हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टडीज़ चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनपीओ क्लास 12 अकाउंट्स चैप्टर 1। एनपीओ की फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो प्रॉफिट जो बिलोंग नहीं करता कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी and are set up as charitable institution which function without any profit motive। वो ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो एक प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम करती, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है, उसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। जो फंड रेज होता है इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से, वो जनरल फंड को क्रेडिट होते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन। जो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहाँ से इनके पास पैसा आता है, वो यूजुअली सब्सक्रिप्शन से आता है। फ्रॉम देयर मेंबर्स डोनेशन, जो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं वहाँ से आता है। ग्रांट्स इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ग्रांट्स इन एड हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से आता है। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। ये ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए फॉर्म हुई हैं ताकि ये प्रोवाइड कर सके सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप को और पब्लिक एट लार्ज, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सो। हेल्थ केयर के लिए डोनेशन टाइप उनको सर्विस प्रोवाइड करना, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सेक्टर में। दूसरा आता है दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट से ऑर्गेनाइज होते हैं, सोसाइटी से ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, उनके ही खुद मेंबर्स होते हैं। देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी। इनके जो अफेयर्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होती हैं इनको, वो मैनेज करते हैं, उनका एक एग्जीक्यूटिव कमिटी करती है जो खुद मेंबर सेलेक्ट करते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पास इनकम कहाँ से आता है जो जिससे आगे फंक्शन कर सके वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। एक तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो एक पैसे देकर ही तो उन्होंने लिया होगा, तो उन पैसों से इनकी एक इनकम जनरेट होती है। दूसरा डोनेशन से, डोनेट करके। लेगेसीज़ और ग्रांट इन एड हम आगे पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से होती है, जैसे मैंने पहले बताया था मीनिंग इनका ऑब्जेक्टिव में और मीनिंग में। नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि फंड्स आर रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज। बहुत से सोर्सेज से इनका फंड रेज्ड होते हैं, जैसे इसमें मीनिंग में बताया गया था, और वो जनरल फंड में क्रेडिट होते हैं। द एनपीओ ऑन देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही उनको रेपुटेशन मिलेगी ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी रैदर देन द कस्टमर्स ओनर सेटिस्फेक्शन। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए जितना कंट्रीब्यूट करती है उतना इनकी रेपुटेशन बनती है, ना कि ये एक पर्टिकुलर ओनर या कस्टमर के लिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो पूरे ग्रुप को करते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस इज़ मेंट फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है वो एक इन ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रोवाइडेड होती है प्रेजेंट के लिए और जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए, एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट होते क्या है? पहले आते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। Receipts and payment account is the summary of cash and bank transactions which helps in the preparation of income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payment account के अंदर हम एक समरी होती है एक तरह से, वो उसके अंदर हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं
जो हमें मदद करती है फर्दर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में। एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर, थर्ड बैलेंस शीट। इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट एज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हैज़ ऑल्सो टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमें आगे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को सबमिट करना होता है। फिर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। इट इज़ अ काइंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। जैसे आपको पता चल रहा है इनकम का मतलब हो गया प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है, एक्सपेंस का मतलब हो गया लॉस, जितना खर्चा हुआ तो अपना एक लॉस हो गया वो। द NPO यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट की अकाउंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, वैसा ही ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू ही बनती है, उसके बाद बनती है। In order to check the accuracy of ledger accounts, they also prepare a trial balance. क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा अकाउंट सही बना है नहीं, इसलिए they also prepare a trial balance which facilitates एक वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि उन्हें एक्यूरेटली पता चल जाए कि ये सही है या नहीं। द प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एक्यूरेट बनी है या नहीं।